आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए अल्काइल ग्रुप क्या है, किस तरह बनता है और किससे बनता है। कंसीडर हमारे पास अल्केन फैमिली का एक मेंबर मीथेन है। जब इसमें से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है तो हमारे पास एक आयन बनता है जिसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन है इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर हमने मीथेन में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया है तो रिजल्ट में जो अल्काइल ग्रुप बनेगा उसको हम मिथाइल कहेंगे। अल्काइल ग्रुप बेसिकली अल्केन से बनते हैं। अल्केन में से जब हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो उसके बाद रिज़ल्ट में जो आयन बनता है, जो केटाइन बनता है, उसको हम अल्काइल कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल हो और उसमें से हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो रिज़ल्ट में जो केटाइन बनता है उस केटाइन को हम इथाइल कहते हैं। अल्काइल ग्रुप के नेम को हम अल्केन के नेम से ही ड्राइव करते हैं। जस्ट अल्केन फैमिली का जो मेंबर होता है उसका जो नेम में ए एन ई होता है, एन होता है, उसको हम वाई एल से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मीथेन के लास्ट पर एन है, ए एन ई है, उसको हम वाई एल से रिप्लेस कर देंगे जब मीथेन से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा। सो मीथेन से मिथाइल बन जाएगा, इथेन से इथाइल बन जाएगा। Alkyl group is formed by removal of hydrogen atom from the molecules of alkane। के अल्काइल ग्रुप अल्केन में से जब हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है उसके बाद बनता है। जनरली हम अल्काइल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने काफ़ी जगह पर केमिस्ट्री में आर एक्स, आर ओ एच लिखा हुआ देखा होगा। तो जो आर है वो बेसिकली अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। आर की जगह CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है। इस तरह का अल्केन की एक लेंथी चेन हो सकती है। और जो एक्स है वो बेसिकली हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे ROX है, इसमें जो R है वो भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और जो OH है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एक अल्कोहल है। जब हम आयुपिक नेम लिखते हैं तब हम जो अल्केन में एन होता है उसको हम वायल से रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप का नेम लिखने के लिए। जैसे मीथेन से मिथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। अल्काइल ग्रुप का जो फार्मूला है वो हम अल्केन से ड्राइव करते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है वो CnH2n+1 होता है, क्योंकि हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद अल्काइल ग्रुप बनाते हैं। तो इन द सेम वे अगर हम मीथेन से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमारे पास मेथाइल ग्रुप बनता है और इसको हम मेथ एब्रीवेट करते हैं। अगर इथेन हो तो इथेन से इथाइल बनता है और इसको हम एथ एब्रीवेट करते हैं। प्रोपेन हो तो प्रोपाइल बनता है और इसको हम प्रोप एब्रीवेट करते हैं। ब्यूटेन हो तो ब्यूटेन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ब्यूटाइल बनता है, उसको हम एन ब्यूट एब्रीवेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें जब हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप बनते हैं सेम अल्केन मेंबर। केस वन में हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन में जब हम टर्मिनल कार्बन से मुराद जो लास्ट कार्बन एटम होती है चेन की, अगर उससे हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें तो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप बनता है वो उसको हम प्रोपाइल सिंपली कहते हैं। चाहे फर्स्ट कार्बन से हम रिमूव करें चाहे हम लास्ट कार्बन से रिमूव करें, जो अल्काइल ग्रुप बनता है उसको हम प्रोपाइल कहते हैं। अगर प्रोपेन से हम सेकंड कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप बनता है उसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल कहते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होती है जो फर्दर दो कार्बन एटम से ज्वाइन हो। जैसे कि यहाँ पर जो पर्पल कलर में कार्बन है वो फर्दर दो कार्बन एटम से ज्वाइन है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन एटम रिमूव होने के बाद जो अल्काइल ग्रुप बनेगा उसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल कहते हैं। केस टू की जो फर्स्ट टू एग्जांपल्स हैं वो प्रोपेन से मिलती जुलती हैं कि एन ब्यूटेन से अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो जो आपके पास अल्काइल बनेगा उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी और उसको हम एन ब्यूटाइल कहते हैं। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सेकेंड है एन ब्यूटेन से जब आप सेकेंडरी कार्बन से
हाइड्रोजन को रिमूव करें तो आपके पास जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन उसको कहते हैं जब सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ एक ब्रांच अटैच हो। यहाँ पर जो सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ एक ब्रांच अटैच है, इसलिए हम इसको आइसोब्यूटेन कह रहे हैं। जब आइसोब्यूटेन से हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, जो अल्काइल ग्रुप बनता है उसको हम आइसोब्यूटाइल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है वो हमने टर्मिनल कार्बन एटम से रिमूव करना है। फोर्थ एग्जाम्पल में जो हाइड्रोजन एटम है वो हम टर्शरी कार्बन से रिमूव कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो अल्काइल ग्रुप बनेगा उसको हम टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे। टर्शरी कार्बन ऐसी कार्बन होती है जो फर्दर 3 कार्बन से बाउंडेड हो। यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन के साथ बाउंडेड है। केस नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नियोपेंटेन। नियो प्रीफिक्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो। यहाँ पर जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। तो जो हमारे पास रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। अब नियोपेंटेन में से जब हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो जो अल्काइल ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं नियोपेंटाइल। अब जो हाइड्रोजन एटम का रिमूवल है वो आप किसी भी कार्बन एटम से कर सकते हैं, किसी भी मिथाइल ग्रुप से कर सकते हैं जो सेंट्रल कार्बन एटम से लिंक्ड है। जिस भी कार्बन एटम से आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे रिजल्ट में आपके पास नियोपेंटाइल ही बनेगा। ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप का। इसमें से अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।